हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों को हम आरबीयू से संबंधित मैट्रिक्स संबंधित जितने प्रॉब्लम क्वेश्चन में या पेपर के एग्जाम के समय में जितने भी क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं सबका आज हम आप लोगों को सामने सोल्यूशन बताएंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको सभी क्वेश्चन किस टाइप में सॉल्व करना है। लेकिन आप वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए और इसके पहले जो वीडियो दो बताए हैं अगर आप वो नहीं देखे हैं तो उसको जा करके डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे उसका लिंक है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख लीजिए। और यदि हमारे सभी वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे कि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होता रहे। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं आप बच्चों की किस टाइप के प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट होते हैं। जैसे अगर मैट्रिक्स है और पेपर के समय में तो मैट्रिक्स से किस किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं या किस किस टाइप के क्वेश्चन को हमें पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन है, आपको मैट्रिक्स बनाने को देगा, कोई मैट्रिक्स देगा, कहेगा वो मैट्रिक्स ए है और उसके सभी अवयवों को व्यापक करके देगा कि ए आई जे लिखा है, इसके अवयव को आई जे लिखना है और जो दिया तुमको बनाना है 3x2 और जहां आई जे मतलब जो मैट्रिक्स ए है उसका अवयव आई जे, आई माने जानते हैं पंक्ति, जे माने स्तंभ। इसके दो वीडियो में हम बताए थे, दो वीडियो के माध्यम से आपको आई जे बराबर इसका जो एलिमेंट है आई जे वो दे देगा। जैसे दे दिया है आई प्लस जे की पावर 2। अब तो मैट्रिक्स को बनाना, आपको कुछ नहीं करना, हम देख रहे हैं जो हमारा एक मैट्रिक्स है आरबीयू है वो हमें 3x2 बनाना है। 3x का मतलब उसमें 3 पंक्ति हो और 2 स्तंभ हो, अर्थात हमें पंक्तियों की संख्या 3 है, स्तंभों की संख्या 2 है। अर्थात हम पहले अवयव का देखें, अवयव ए का हम पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव निकालेंगे और उसका निकालने का देखो ये दिया है कि यहाँ से उसके अवयव को ज्ञात कीजिए। ए आई जे मतलब पंक्ति और स्तंभ इक्वल टू दिया है आई प्लस जे की पावर 2। तो A11 अर्थात हम आरबीयू ए के पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव निकाल रहे हैं। तो हमें करना क्या है, आई के स्थान पे जो हम लिखे हैं और जे के स्थान पे जो वैल्यू ली है आई जे के स्थान पे हम पुट कर देंगे। तो देखते हैं हम आई की वैल्यू 1 लिए, 1 प्लस जे की वैल्यू 1 पावर 2 लिख दिए, 1 प्लस 1 में लिखे 2 का और 2 की पावर 2 की 2 2 जा 4 है। हमें फिर निकालना है पहली पंक्ति का कितने स्तंभ तक निकालना है, ध्यान देना है कि 2 ही स्तंभ तक निकाला, तो 2 ही निकालेंगे, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ का है। आई की वैल्यू यहाँ 1 है और जे की वैल्यू 2 है, की पावर 2 है, तो 2 प्लस 1 मिलके हुआ 3, 3 की पावर 2 इक्वल टू 3 की पावर 2 को 3 को 2 बार मल्टीपल करेंगे तो 9 आए। फिर क्या हुआ, अगला हमें निकालना है, हमें बस 2 ही स्तंभ तक निकालने, 2 ही तक निकालने। अब फिर पहली पंक्ति के बाद दूसरा पंक्ति आ गया, दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ का योग अर्थात आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1 है, तो 2 प्लस 1 की पावर 2 कर लिए क्योंकि पावर 2 दिया है ऑलरेडी, तो 2 1 लेके 3 हुआ और 3 की पावर 2 करेंगे, 3 3 जा फिर ये भी 9 आया इसकी वैल्यू। फिर हमें दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ का वैल्यू निकालना है। दूसरी पंक्ति क्या है, 2 है, जे की वैल्यू भी 2 है, तो 2 की पावर 2 4 की पावर 2 करेंगे, 4 का 2 बार मल्टीपल 16 आएगा। फिर A2 3 निकालेंगे, हमें फिर क्या निकालना, 2 ही स्तंभ तक ज्ञात करने हैं। फिर आप पंक्ति तीसरी पंक्ति निकाले हैं A31 अर्थात A31 आई की वैल्यू यहाँ 3 है और जे की वैल्यू 1 है, की पावर 2 है, तो 3 और 1 मिलके 4 हुए और उसकी पावर 2 4 4 16। फिर हमें क्या निकालना है, तीसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ का 3 प्लस 2 की पावर 2, 3 और 2 का जब हम ऐड करेंगे 5 आएगा, की पावर 2 करेंगे 5 5 25। अब हमें करना क्या है, अब हम आरबीयू ए को लिख लेते हैं। आरबीयू जो हमारा है 3x2 है, 3x2 का मतलब A11 A12 मतलब जो स्तंभ है वो 2 ही स्तंभ है, पंक्तियां 3 तक जाना, तो देखो पहली पंक्ति लिख लिए, दूसरे पंक्ति के अवयव को लिख ले रहे हैं, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ का है, तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ का है। उसके बाद हम सारे वैल्यू जो हमारे अवयव हैं मैट्रिक्स ए के जो सब तो व्यापक अवयव लिखा था A11 A2 से, और जो अवयव है देखो मैंने निकाल यहाँ ज्ञात किए हैं। अब इन्हीं सारे अवयव को यहाँ पे रख देंगे तो हमारे मैट्रिक्स का मिल जाएगा। तो देखते हैं A11 हमारा 4 है,
A12 कितना हमारा 9 है। फिर क्या निकालना, A21 कितना है, A21 9 है, A22 16 है, तीसरी पंक्ति का पहले सम 16 है 25 है। यही हमारा डिटरमिनेंट प्राप्त, यही हमारा मैट्रिक्स प्राप्त हुआ जो 3 क्रॉस 3 पंक्तियां, 3 क्रॉस किससे ना स्तंभ, 2 स्तंभ। तो पहले पंक्तियों को और स्तंभों को, ये हमारा है पहले टाइप क्वेश्चन। अब फिर इसके बाद आता है सेकेंड टाइप क्वेश्चन, हमें कैसे पूछा जाएगा। अब आप इस टाइप के, हमें लगता है कि आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि बार आव्यूह दिया है, आपको जैसे दिखाते हैं आप लोगों के सामने, जैसे कोई मैट्रिक्स ए दे दिया, लिख दिया है, इसमें कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला पूछ लिया, इसमें पहला क्वेश्चन उठाया, प्रॉब्लम फर्स्ट क्या क्रिएट किया, पूछे आपसे कितनी पंक्तियां हैं, क्वेश्चन फर्स्ट। सेकेंड में पूछेगा कितने स्तंभ हैं, सेकेंड टाइप को। थर्ड टाइप क्वेश्चन पूछेगा इसकी कोट कितनी है, क्रम क्या है, ऑर्डर क्या है। फिर चौथे टाइप का जो क्वेश्चन क्रिएट होगा वो आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें अवयव कितने हैं, अवयव कितने हैं, आव्यूह में अवयव कितने हैं। आपको बताए थे, हम देख रहे हैं यहाँ पंक्तियां, रो माने होता है पंक्ति, इंग्लिश में बोलते हैं रो, हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, तो इसलिए आर से लिखते हैं। देख रहे हैं एक पंक्ति यहाँ है, एक पंक्ति ये हुआ, एक पंक्ति, अर्थात इस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या 3 है। अब स्तंभों की संख्या पूछेगा, स्तंभ बताया जो ऊर्ध्वाधर कॉलम बनेंगे वही स्तंभ कहलाएंगे। देख रहे हैं 3 ऊर्ध्वाधर कॉलम यहाँ बन रहे हैं, इसमें जो कॉलम की संख्या है वो 3 है। फिर आए क्रम, हम आप लोग बताए पंक्तियों गुणे स्तंभ, आव्यूह का क्रम बराबर होता है पंक्तियों की संख्या नंबर ऑफ रो एंड मल्टीपल बाई नंबर ऑफ स्तंभों की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम। अर्थात इसका जो क्रम है इसमें 3 पंक्ति है, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ, तो इसका ऑर्डर को 3 क्रॉस 3। अब पूछा जाए अवयव की संख्या, ये किसी आव्यूह के अवयव को ज्ञात करना, तो सिंपली कुछ नहीं करना है दोस्त, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को गुणा कर देंगे तो उस सारणी में और उस आव्यूह में कितने अवयव है वो हमें ज्ञात हो जाए। देख रहे हैं 3 पंक्तियां 3 स्तंभ है, 3 का 3 से गुणा कर देते हैं 3 का 9, तो देख रहे हैं इस आव्यूह में 9 अवयव है। थर्ड टाइप क्वेश्चन आपको किस टाइप को उठेगा, अब की बार आएगा आव्यूहों के गुणन में या जोड़ घटाव में, आपको दिया रहेगा जैसे क्वेश्चन देंगे सॉल्व करना है, जैसे आव्यूह दे देगा, कोई आव्यूह ए दे दिया है 6 5 1 3 2 1, ये आव्यूह 1 है तो इसका ऑर्डर देख लेते हैं 2 क्रॉस 3 है। ऐसे एक आव्यूह बे दे दिया कोई कुछ भी है 7 9 6 8 2, ये भी 2 क्रॉस 3 है। आपको कहेगा क्या 2a + 3b ज्ञात करना है, यही आपको ज्ञात करना। प्रॉब्लम आपका ऐसे आएगा एग्जाम टाइम में, 2 आव्यूह दिए होंगे, 2 मैट्रिक्स आपको एक ए दिया ए बी दिया है, कि जरूरी नहीं ए बी सी भी हो डी भी हो, और आगे इस प्रकार से और बढ़ा सकता है। तो ऐसे देख रहे हैं हम, एक आव्यूह ए दिया है, एक आव्यूह बी दिया है, और हमें निकालना 2a + 2b। तो हम इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे किसी आव्यूह में किसी अदिश का गुणन, तो किसी मान लिए थे, माना एक आव्यूह ए है, कोई अदिश, अदिश का मतलब कोई संख्या है, अचर राशि है, तो माना एक अदिश संख्या k है, तो जो इनका गुणनफल k प्राप्त होता है वो कहाँ से मिलता है, आव्यूह ए के प्रत्येक अवयव में k से गुणा कराने पर मिलता है। आव्यूह जो a है उसके प्रत्येक अवयव में उसी k से गुणा करा दीजिए तो उनका गुणनफल k प्राप्त होगा। तो जैसे हम देख रहे हैं अदिश एक 2, देखो 2 अदिश है और a हमारा मैट्रिक्स है, यहाँ अदिश 3 है b है, तो हमें 2a निकालना है, फिर उसमें ऐड करना है 3b को। तो हम बताए थे 2 का जब हम आव्यूह ए से मल्टीपल करेंगे तो 2 का आव्यूह ए के सभी अवयव में मल्टीपल होगा। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में, यहाँ नोट करते हैं 2 × मल्टीपल है ए का, ए की वैल्यू रख रहे हैं, देख रहे हैं हमारा मैट्रिक्स 6 5 1 3 2 1 प्लस 3 का मल्टीपल होना है आव्यूह बी में, तो बी को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, फिर उसका मल्टीपल कराते हैं 7 9 6 8 2।
हम बताएं किसी संख्या किसी आदिश का अवयव में गुणा, अदिश का अवयव में गुणा करने के लिए उस अवयव से, उस अदिश से उस अवयव के सभी अवयव में करा देंगे। अर्थात जो हमारा 2 है, 2 का मल्टीपल इस अवयव के सभी अवयव में होगा। तो 2 का 6 में होगा 12 आएगा, 2 का 5 में होगा 10 आएगा, 2 का 1 में होगा 2 आएगा, 2 का 3 में मल्टीपल 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर इसमें प्लस करते हैं, 3 का मल्टीपल पूरे इस और बी के सभी अवयव में होगा। तो 6 का 3 से मल्टीपल होगा 18, 6 का 7 से होगा 21, 3 का 9 से होगा 27, 6 का 3 से होगा 18, 3 का 8 से होगा 24, 3 का 2 से होगा 6 आएगा। अब बताए थे दो अवयवों का जोड़ या योग, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स या मोर देन टू मैट्रिक्स, दो हो या दो से अधिक अवयव हो, उनका हमें आपस में योगफल ज्ञात करना है। तो बताए थे अवयव जुड़ते तभी हैं जब उनके क्रम समान। तो देख रहे हैं जो दोनों अवयव हैं दोनों के क्रम समान है। पहला कंडीशन फॉलो किया, अगर क्रम समान होंगे तभी ऐड होगा, क्रम समान हो। और जो जोड़ने का तरीका होता है, दोनों अवयव के संगत अवयव आपस में जोड़ जाते हैं। संगत अवयव मतलब जैसे पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव पहले पंक्ति के पहले स्तंभ के साथ जुड़ेगा। तो हम इन दोनों अवयव का जो योगफल है, देखो आपके सामने हम यहाँ प्रदर्शित कर दे रहे हैं। 12 में हम 18 जोड़ेंगे, 12 प्लस 18 हुआ, योगफल प्राप्त करें। 10 के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है b का वो 21 है, तो 10 में हम 21 को ऐड कर दी। फिर देखें जो 2 है, इस 2 के करस्पॉन्डिंग जो हमारा b था मैट्रिक्स वो 27 है, 2 में हम 27 को ऐड कर दिए। फिर अगला है सेम कंडीशन, 6 में 18 ऐड करेंगे, 6 प्लस 18, 4 में हम 24 ऐड कर लेंगे और 2 में 6 को ऐड करेंगे, 2 प्लस 6। अब इन्हीं का योगफल हमें फाइंड हो जाएगा। देखते हैं 18 12 जोड़ेंगे कितना आएगा 30, 10 और 21 कितना आएगा 31, 27 तो कितना आएगा 29, 18 6 कितना आएगा 24, 24 4 में ऐड करेंगे तो 24 4 28, और ये को 6 है और 6 में जब 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। यही हमारा क्या हुआ, दो अवयवों का एडिशन। इसी प्रकार से हमें कई अवयव दिया जाएगा और दिखा दे रहे हैं अलग अलग टाइप्स क्वेश्चन कैसे कैसे हम उठा जा सकते हैं। आपको दिया रहेगा, आपके पास 3 अवयव ले लेते हैं, कोई भी 3 अवयव ले सकते हैं। प्रॉब्लम आपके सामने दे रहे हैं 0 3 5 6। चलो एक ए अवयव ए है, दूसरा अवयव लिख ले रहे हैं 6 3 5 9 4 2। अब की और एक अवयव सी ले लिए 0 3 6 5 4 9। और आप लोग को क्वेश्चन दिया होगा 3a प्लस 5b माइनस 6c। अब ये प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट हुआ। पेपर में क्या होगा, क्वेश्चन में आपको अवयव ए दिया है, अवयव बी दिया है, अवयव सी दिया है और आपको ज्ञात करने को कहेगा 3a प्लस 5b में माइनस 6c घटा के हमें आंसर लाना कि कितना प्राप्त होगा। 2a 3a प्लस 5b माइनस 6c। तो आपको बताए थे हमें 3a का जो मल्टीपल होगा, 3a का मल्टीपल बच्चों जो 3a का मल्टीपल होगा, जो अदिश 3 है, अवयव a के सभी अवयवों में गुणा कराने से 3a प्राप्त हो जाएगा। b दिया है हमें 5b निकालना है, तो किसी आदिश से अवयव में गुणा, हमें 5 से अवयव b में अगर हमें गुणनफल ज्ञात करना है तो 5 से अवयव b के सभी अवयव में गुणा करा दिया जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इसमें इन दोनों के योग में से घटाना 6c, अर्थात हमें 6 जो अदिश है और c में गुणनफल निकालना है। तो अवयव c के सभी अवयवों में से 6 को मल्टीपल करा देंगे, फिर इन दोनों का ऐड उसमें से घटा लेंगे। लेकिन घटाव का नियम भी आप पढ़े थे, आपको इसके पहले जो लेक्चर दिए थे उसमें समझाए थे कि दो अवयवों का घटाया कैसे जाता है, उनका क्रम समान हो और जो घटाने का तरीका होता है, जैसे अवयव ए में से बी घटेगा तो ए के संगत अवयव में से बी के संगत अवयव को घटा लिए जाएंगे, वही हमारा उनका अंतर प्राप्त होगा। तो देखो 3a प्लस 5b माइनस 6c आपके सामने हम इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। 3 मल्टीपल बाई a है तो हम अवयव a को लिख दे रहे हैं यहाँ पर 2 1 0 3 5 1 प्लस 5b है, 5 को b है, b हमारा क्या है 6 3 5 9 4 2।
माइनस करना है 6 को मल्टीप्लाई बाय 0, 3 6 5 4 9। पहले हम सभी अदिश से आव्यूह में गुणा कराते हैं। अदिश से आव्यूह में गुणा कराने के लिए अदिश का आव्यूह के प्रत्येक अवयव में गुणा होगा। तो 3 का 2 में हो जाएगा, 6 प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा, 0, 3 का मल्टीपल 0 में 0 आएगा, 9 होगा, 15 होगा, 3 होगा, प्लस 5 का मल्टीपल इसमें हो जाएगा, 5 6 का 30 हो जाएगा, 5 के 3 से मल्टीपल कराएंगे 15, 5 5 का हो जाएगा 25, 5 का 9 हो जाएगा 45, 5 का 4 में हो जाएगा 20 और 5 का 2 में हो जाएगा 5 टू 10। और माइनस अब की बार क्या करना है, 6 में इसमें गुणा करा लेंगे, 0 18 36 30 34 और 54। अब पहले हम इन दो अवयवों का योगफल ज्ञात करते हैं। चलिए निकालते हैं। करस्पॉन्डिंग मतलब संगत अवयव जोड़े जाते हैं। तो 30 में 6 को जोड़ेंगे 36, 3 में 15 जोड़ेंगे कितना आएगा 18 आएगा, 0 में 25 ऐड करेंगे तो 25 ही आएगा, 0 कौन सी वैल्यू, 45 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 54 आएगा। 20 में 15 को ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही आपस में ऐड किया है, 20 में 50 जब ऐड करेंगे 20 50 मिलकर 35 होगा और 10 और 3 मिलकर कितना होगा 13 होगा। अब इसी में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है मैट्रिक्स, क्या है 0 18 36 30 24 और 54। इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं क्या प्राप्त होता है। करस्पॉन्डिंग अवयवों को आपस में सब्ट्रैक्ट, तो 36 में 0 होगा तो 36 ही आएगा। फिर हमें 18 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा। यहाँ हमें करना क्या है, यहाँ देखो दिखा दे रहे हैं 25 में से हमें ऐड करना 36, तो देख रहे हैं नेगेटिव वाला जो हमारा टर्म्स है वो पॉजिटिव से मोर देन है, अधिक है, अर्थात इसी में से हम घटा के लिख लेंगे। तो 36 में से 25 जाएगा तो -11 प्राप्त होगा। फिर इसी बेस पे हमारा 54 में से 30 जाएगा तो 24 आएगा, 35 में से 24 जाएगा तो हमने घटा के दिखाया, 34 में 24 घटाएंगे तो 5 में से 4 जाएगा 1 और 3 में से 2 जाएगा 1, अर्थात 11 प्राप्त होगा। और 13 में से 15 घटाइए, आपके सामने दिखा रहे हैं, ये 13 है -54, तो हम देख रहे हैं जो निगेटिव वाला टर्म्स है वो पॉजिटिव वाले से मोर देन, तो निगेटिव वाले में से घटेगा पॉजिटिव तो निगेटिव का साइन आएगा। तो 54 में से 13 घटा रहे हैं, 4 में से 3 जाएगा 1 जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4 आएगा, तो घटा दिए तो आएगा कितना -14। यही हमारा क्या हुआ, हमें 3a + 5b - 6c का सलूशन प्राप्त हुआ। आपको कभी कभी क्या होगा, आप ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, ये गोल होगा, या ये दोनों दिए होंगे ये गोल होगा, मतलब नहीं दिया होगा, गोल होने का मतलब नहीं दिया है, और आपसे बोलेगा निकालिए ज्ञात कीजिए, कहेगा एक आव्यूह उसी ज्ञात कीजिए जो इस प्रकार अस्तित्व हो कि 3a + 5b बराबर इतना योगफल एक शून्य आव्यूह हो। देखते हैं एक इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हमें पूछे जाते हैं, अगला प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट होगा उसको हम सॉल्व करते हैं। आया क्या देखते हैं बच्चों, जैसे आपको देगा आव्यूह ए दे दिया है कोई, आपको दिया रहेगा कि यदि a बराबर इतना b बराबर इतना हो तो एक आव्यूह c ऐसा ज्ञात कीजिए। दो आव्यूह a b इस प्रकार है कि a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, तो c बराबर इस प्रकार एक आव्यूह ज्ञात करना है कि 5a + 6b में हम 2c का अगर योग करते हैं 2c का तो कितना प्राप्त हो, 0 प्राप्त हो। 0 का मतलब एक शून्य आव्यूह, कैसा आव्यूह, 0 आव्यूह। आपको 0 आव्यूह की डिफिनेशन बताए थे। 0 आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, शून्य आव्यूह कहलाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी जो हमारा पैट दिया है नियम, जिस पे हमारे जिस पे a b c का हम ऐड करने पे हमें 0 अर्थात शून्य आव्यूह प्राप्त हो रहा है, इसी पे हम लाके सबकी वैल्यू रखते हैं।
देखते हैं, चलो रखते हैं। ए की वैल्यू हमारा 5 पे है, 5 का वैल्यू ए से मल्टीपल 2 1 6 3 2 7, धन 6 भी 5 प्लस 2c हमें ज्ञात करना है। इसका टू 0, 0 मतलब हुआ 0, वही आगे शून्य आगो लिख लेते हैं 0 0 0 0 0 0। हम शून्य आगो कितने कोड के लिखेंगे, जितने का हमारा दिया होगा। तो देख रहे हैं हमारा 3x2 है, ये भी 3x2 है, ये भी 3x2 का है, तो ये भी हमारा 3x2 ही लिख लिए, 3 पंक्ति और 2 स्तंभ। अब देखते हैं, अभी बताया अभी इस टाइप के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसे एकदम सेम प्रोसेस है। ये भी किसी यदि इसका गुणनफल सभी अवयव में उसका होगा, 5 का 2 से हो जाएगा, 10 आएगा, 5 आएगा, 30 आएगा, 53 आएगा, 10 आएगा, 35 आएगा। इसका मल्टीपल करते हैं 36 36 42 18 अब आप उसको ऐड करिए करस्पॉन्डिंग, ये और ये दो मैट्रिक्स का ऐड निकालना सीख गए 2-3 क्वेश्चन पहले ही। तो 30 में हम जब 10 को ऐड करेंगे तो प्राप्त होगा 40, 5 6 11, 30 36 कितना आएगा 66, 15 और 20 42 को ऐड करिए 18 10 28, 5 4 9 हो जाएगा और 5 और 3 कितना हुआ 8 प्लस 2c। अब ये जो हमारा प्लस है अर्थात ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये गुणा उधर आएगा भाग, इसलिए सी प्राप्त होगा। देखो जगह नहीं है, स्पेस ना होने की वजह से इसको मैं लास्ट में लिख दे रहे हैं 2c। एक 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 40 11 66 57 28 89, ये मल्टीपल उधर जाएगा डिवाइड में आएगा 1/2 40 66 28 11 57 89। यही हमारा मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। अगली टाइप से क्वेश्चन कैसे क्रॉस क्वेश्चन उठाए जाएंगे, अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, आपको बताएंगे कि मैट्रिक्स से कितने डिफरेंट टाइप क्वेश्चन, आपको हम हर एक टाइप का क्वेश्चन, जितने प्रकार के क्वेश्चन आपको उठाए जा सकते हैं पेपर में, हर टाइप से क्वेश्चन को हम आपको देंगे। हर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने दिया होगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन हमें मिलेंगे, किस किस टाइप का हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपकी बार आएगा इक्वेशन रूप में। अगला टाइप जो हमारा क्वेश्चन आएगा मैट्रिक्स से, वो इक्वेशन टाइप में देगा। इक्वेशन टाइप में कैसे होगा, जैसे a प्लस बी की वैल्यू दे दिया रहेगा और या 2a माइनस बी की वैल्यू दे दिया रहेगा, मतलब a b के पद में एक इक्वेशन बना के देगा और बोलेगा आप a b की वैल्यू फाइंड करना है। मतलब a और b दो कोई अवयव होंगे, उन दोनों को कंपोजिट फॉर्म में या संयुक्त रूप में इक्वेशन फॉर्म में देगा और तुमसे पूछा जाएगा कि a b याद कीजिए, जो दोनों अवयव हैं हमें इनको a प्लस 2b कर दिए इतना मिला, या 2a माइनस में से b घटा लिए इतना आया। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करने हैं, जैसे दे दिया क्वेश्चन अवयव a और b ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में आ गया पेपर में, बोर्ड में पूछा कि अवयव a और b ज्ञात कीजिए जो इस प्रकार हो कि a प्लस बी बराबर a भी ज्ञात करना है और b भी ज्ञात करना है। आपको दे दिया है a प्लस 2b बराबर, क्वेश्चन दे दिया a प्लस 2b बराबर और दिया अगला 2a माइनस बी,
इक्वल टू दे दिया है हमारा 2a माइनस बी 6 माइनस 6 0 6 माइनस 6 0 अगला है -4 2 1। आपको एक क्वेश्चन दिया है, जैसे कहेगा आर्ग्यू ए और बी ज्ञात, ये पेपर में आएगा जी इस प्रकार। तो आप लोग जैसे कक्षा 8 से हम क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं, इक्वेशन सॉल्व करना दो चर वाले रैखिक समीकरण को, चाहे हम विलोपन लगाएं, चाहे हम प्रतिस्थापन लगाएं और चाहे क्या लगाएं बजूगणनखंड। तो यहाँ हम चाहे विलोपन द्वारा लगा सकते हैं या प्रतिस्थापन। तो हम देख रहे हैं यहाँ a+2 भी दिया है, जैसे वहाँ कक्षा 8 6 7 में हम पढ़ के आए, कक्षा 8 से दो चर का समीकरण x+2y देता था समथिंग कुछ भी है, और x माइनस मान लो कुछ 5y देते समथिंग। आपको x y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो आप पहले पढ़े थे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में दोनों समीकरणों में क्या किए थे, किसी एक समीकरण से एक चर का जो वैल्यू निकालते थे, अर्थात दोनों समीकरणों में से किसी एक चर का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखते थे, वो एक चर का समीकरण बन जाता था, उसको हम पक्षांतर द्वारा हल कर लेते थे। या फिर क्या करते थे, विलोपन लगाते थे। विलोपन के लिए हम जानते हैं किसी एक संख्या से, या इसे यहाँ इक्वेशन दिया है, जैसे यहाँ x बराबर है, कोई बात नहीं, अगर x बराबर ना होता मान लो या 3 होता, यहाँ 5 देख रहे हैं x y दोनों में बराबर नहीं है, तो विलोपन विधि लगाने के लिए क्या करते थे, सर्वप्रथम दोनों समीकरणों में एक चर को बराबर करते थे। दोनों समीकरणों में एक चर को हम बराबर करते थे, तो दोनों समीकरणों में एक चर को बराबर करने के लिए हम चाहे किसी संख्या से गुणा करना हुआ, भाग करना हो, तो गुणा भाग करके दोनों समीकरण में एक चर को बराबर कर लेते थे। फिर वो जोड़ने करते थे तो जोड़ देते थे, या घटाने करते घटा देते थे, वो एक चर का इक्वेशन प्राप्त होता। उसी प्रकार हम यहाँ देखते हैं, यहाँ a+2 भी है, यहाँ 2a माइनस b है। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट, और इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अगर हम मान लो विलोपन विधि से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं, विलोपन विधि से हम इन दोनों आर्ग्यू के जो प्रश्न दिए गए हैं दोनों को हल करना चाहते हैं विलोपन विधि लगा के, तो दोनों में किसी के बराबर है, चाहे a को यहाँ बराबर कर ले, चाहे b को बराबर कर ले। चलिए हम इक्वेशन 2 में b को बराबर कर रहे हैं, तो क्या करना है, तो हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ रहे हैं। समीकरण 1 धन 2 गुणे क्वेश्चन फर्स्ट, हम क्या किए, समीकरण 1 में समीकरण 2 में 2 से गुणा करा के जोड़ ले रहे हैं। पर देखो पूरा नहीं लिख रहे हैं, 60 यहाँ लिख दिए, इसका मतलब क्या हुआ, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 में 2 से गुणा करा के जोड़ने पर लिख दिए। अब चलिए हम जोड़ रहे हैं, हमारा है a+2b इक्वल टू हमारा a+2b में हम ऐड किए हैं, हम जानते समीकरण का एडिशन लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगा, राइट साइड राइट में, तो a+2 में हम ऐड किए हैं 2a, समीकरण 2 में 2 से मल्टीपल कराए हैं तो 2 से दोनों साइड में होगा, तो 2 का आएगा 4a, माइनस चिन्ह लगा दिए 2 भी आएगा। अब कर लेते हैं, हमारा आगे है 3 2 5 -2 1 -7, इसमें ऐड करना है 2, तुम्हारा ये देखो 2a में -b था, उसमें 2 से मल्टीपल किए, 2 का मल्टीपल नहीं दे रहे हैं, 6 -6 0 -4 2 1। इसी को सॉल्व करते हैं, विलोपन देखो 2 मिले समान कट गया, 4 1 मिलके हो गया 5a, यहाँ लिख दे रहे हैं 5a इक्वल टू प्राप्त हुआ 3 2 5 -2 1 -7, इसमें ऐड किए 2 का मल्टीपल कराएंगे, गुणा पड़ चुके हैं 12 -12 0 -8 4 1, ए की वैल्यू मिल जा रही है, 5 और 12 मिलके 15, और 12 में से 2 जाएगा -10, और 0 5 5 आएगा, 8 में से 8 2 -10 आएगा, 4 1 5 आएगा, और 7 में से 2 जाएगा -5 आएगा, ये 5 है। हमें ये 5 इधर मल्टीपल में उधर जाएगा डिवाइड, तो हम बताया था चाहे गुणा हुआ या भाग हुआ तभी अवयव में होगा, तो 5 से हम उधर मल्टीपल करेंगे, डिवाइड मल्टीपल उधर जाएगा जब डिवाइड में, तो जो ये आव्यूह है आव्यूह के सभी एलिमेंट्स में मल्टीपल कराए जाएंगे। तो जब 15 में हम 5 से मल्टीपल कराएंगे, 15 को 5 से मल्टीपल करो कितना आएगा, 3 आएगा, -2 आएगा, 1 आएगा, -2 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, यही हमारा ए हुआ, ए कैसे निकलेगा। अब करना क्या है,
जो आरबीयू ए की वैल्यू में प्राप्त हुई है करना क्या है, किसी इक्वेशन में, इक्वेशन चाहे फर्स्ट में और चाहे इक्वेशन सेकंड में, किसी एक इक्वेशन में आरबीयू ए की वैल्यू रख देंगे तो हमारा दूसरा आरबीयू प्राप्त होगा। दिखाते हैं, एक वैल्यू तो हमारा मिल गया, दूसरी वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन देखो, दो इक्वेशन है, इसको हम यहाँ इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि जगह नहीं हमारे बोर्ड पे, इसलिए इसको हमें इरेज करना पड़ा, नहीं तो इसे लिखा के दिखा देते आपको। ये a प्लस बी है, हमें किसी क्वेश्चन में, हम आप लोग होते सामने तो बताते, चाहे जिस क्वेश्चन में आप बोलते हैं उसी में रखते हैं। चलो हम रख ले रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में, हम a की वैल्यू रख रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट में a का वैल्यू रखने पर, a का मान रखने पर, तो चलिए रखते हैं। a की वैल्यू क्या है, 3 - 2 1 -2 1 -1 प्लस 2b इक्वल टू है 3 2 5 -2 1 -7। अब देखिए हम बताएं ये आरबीयू पॉजिटिव, आरबीयू को दूसरी तरफ ले जाकर नेगेटिव में चेंज होगा, 2b इक्वल टू हो जाएगा 3 - 2 2 1 5 -7। ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस कर देंगे हम, चलिए माइनस कर दिए, 3 - 2 1 -2 1 -1। आप लोग को बताए दो अवयवों का सब्ट्रैक्शन, घटाव, व्यकलन, संगत अवयव, पहले अवयव में से अगर हम दूसरे अवयव को घटाना तो अवयव ए के संगत अवयव में से अवयव बी के संगत अवयव आपस में घटाए जाएंगे। तो जैसे हमें 2b की वैल्यू यहाँ निकली, 3 में से हमें कितना घटाना है, -3, 2 में से कितना घटाना है, 2 में से घटाना -2 तो माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, 5 में से कितना घटाना, -1 घटाना है, फिर -2 में से घटाना कितना है, -2 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 1 में से हमें 1 को सब्ट्रैक्ट -7 में से कितना कर सब्ट्रैक्ट कर -1 प्लस हो जाएगा, इक्वल टू हमारी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। 3 में से 3 जाएगा 0 आएगा, 4 आएगा और यहाँ 0 वैल्यू आ गया, 0 आ गया और 7 में से बन जाएगा -6 आएगा। ये 2b है, b की वैल्यू तो उधर जाएगा डिवाइड में भी कर देगा और सबके प्रत्येक एलिमेंट में डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, 2 से हम 0 में डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 4 में 2 आएगा 0 0 -3 आ गया, यही हमारी वैल्यू आ गई ए बी की वैल्यू। तो आप लोग कई टाइप के क्वेश्चन पढ़े और इसी प्रकार से और जो प्रॉब्लम आपके पेपर में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको हम आपको डेली प्राप्त करते रहेंगे। आप डेली उसको जो हमारा है सुबह 7 से 8 के समय आपको वीडियो मिलेगा हमारे चैनल पे डेली हर वीडियो मिलेगा प्राप्त। लेकिन आप हर वीडियो को देखना चाहते हैं, कोई वीडियो आपसे छूटे ना, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि जिससे हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, जैसे कि नोटिफिकेशन हम वीडियो को अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बच्चों थैंक यू आप लोगों को। आज के बाद हम अपने अगले वीडियो मिलते हैं।